नमस्कार। महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इसके लिए हमने एक पहले भी वीडियो बनाया है। उसी वीडियो का यह दूसरा भाग है। उस वीडियो में, इससे जो पहले वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आपको जो रत्न पहनने के संबंध में बेसिक नियम है, जो मूलभूत सूत्र है, उसके बारे में बता दिया था कि लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, इन तीनों ग्रहों का रत्न व्यक्ति निसंकोच पहन सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में द्वितीयेश का, तृतीयेश का, चतुर्थेश का, दशमेश का, सप्तमेश का रत्न भी पहना जाता है। तो उन्हीं नियमों के बारे में इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। जैसे किसी को संतान से संबंधित दिक्कत है, संतान नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को जन्म कुंडली के अनुसार जन्म लगन से पंचम भाव का जो अधिपति है और पंचम भाव का कारक बृहस्पति है, यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में षड्बल में बहुत कमजोर हो या जन्म कुंडली में बृहस्पति अस्त हो, पाप प्रभाव में हो, तो विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश गुरु ना भी हो तब भी पुखराज रत्न पहनाया जाता है, क्योंकि बृहस्पति संतान सुख का कारक है और संतान भाव पर जो शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित रत्न भी पहनाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसे सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ गियर चेंज करना है, कहाँ ब्रेक लगाने हैं, कहाँ क्लच का इस्तेमाल करना है। जब व्यक्ति गाड़ी चलाने लग जाता है तो अपने आप ही उसे समझ में आता है कि यहाँ पर गाड़ी गियर चेंज करना मांग रही है। उसी प्रकार एक अच्छा ज्योतिषकर्ता, एक अच्छा ज्योतिष आचार्य जन्म कुंडली को देखकर, उन ग्रहों की स्थिति को समझकर, जो ग्रह जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश ना भी हो, लेकिन पंचम भाव को शुभता दे रहे हों या पंचम भाव का कारक जो संतान का सुख दे रहा है, उसका रत्न पहनाना जरूरी समझता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही। लेकिन यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ हो, मारक हो, खराब हो या संतान स्थान को पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो उस ग्रह से संबंधित रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह संतान भाव को नुकसान पहुंचा रहा है, संतान भाव से संबंधित सुख को नष्ट कर रहा है, उसका रत्न पहनने से वह ग्रह बलवान होकर संतान सुख को और अधिक खत्म करेगा, कम करेगा। तो उस ग्रह का रत्न ना पहनकर उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आशा है इस उदाहरण से आपको बहुत ही स्पष्टता से समझ में आ गया होगा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग तरह के रत्न भी पहनाए जाते हैं। जैसे जितने भी सिंगर हैं, गायक हैं या जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, जिनका बोलने का कार्य है, उनको पन्ना रत्न विशेषतः पहनाया जाता है, भले ही बुध किसी भी भाव का अधिपति हो। कोई व्यक्ति गायन के क्षेत्र में है या बोलने के क्षेत्र में है और जन्म कुंडली में बुध खराब स्थिति में है, बुध पाप प्रभाव में है, तो उस व्यक्ति को पन्ना रत्न सजेस्ट किया जाता है। आप देखेंगे जितने भी सिंगर है या जितने भी एंकर है, जितने भी बोलने के क्षेत्र में हैं, वे व्यक्ति प्राय पन्ना रत्न पहन के रखते हैं। 99% सिंगर्स पन्ना रत्न पहन के रखते हैं, क्योंकि बुध का संबंध वाणी से है। तो जो ग्रह जिसका कारक है, यदि वह जन्म कुंडली में पीड़ित हो, तो उस ग्रह का रत्न भी पहनाया जाता है।
और जैसे किसी को हृदय से संबंधित रोग है, हृदय का रोग है, और चतुर्थ भाव में भी खराब ग्रह उपस्थित है, तो उस व्यक्ति को माणिक्य रत्न पहनाया जाता है, क्योंकि हृदय का कारक सूर्य ग्रह है। तो यदि सूर्य पीड़ित हो तो व्यक्ति को हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रह किसी पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, षड्बल में कमजोर हो और व्यक्ति को हृदय से संबंधित रोग हो, तो उस व्यक्ति को माणिक्य रत्न सजेस्ट किया जाता है। कहीं कहीं यह मत भी मिलता है कि सूर्य अपने आप में एक लग्न है, चंद्रमा अपने आप में एक लग्न है, तो सूर्य से संबंधित और चंद्रमा से संबंधित रत्न कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य का कारक है सूर्य, लग्न का कारक है सूर्य। तो सूर्य का रत्न माणिक्य पहनने से व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति को हृदय से संबंधित जो रोग है उनमें, या हड्डियों का रोग है, क्योंकि हड्डियों का कारक भी सूर्य है, तो हड्डियों से संबंधित रोग में भी माणिक्य रत्न पहनाया जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का साहस के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र है, कोई पुलिस विभाग में है, सेना के विभाग में है, तो उन व्यक्तियों को मंगल ग्रह का रत्न मूंगा सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि मंगल रक्षा विभाग का कारक है, साहस का कारक है। यदि जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में हो, खराब हो, अस्त हो, तो उन व्यक्तियों को मूंगा रत्न पहनाया जाता है। इसी प्रकार जिन लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो उन्हें पुखराज रत्न पहनाया जाता है। यदि लड़के की जन्म कुंडली है, उसमें शुक्र की स्थिति खराब है, तो उसको हीरा रत्न पहनाया जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का कंस्ट्रक्शन का कार्य है, लोहे का कार्य है, या जिस व्यक्ति के अंडर में बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं, तो उस व्यक्ति को नीलम रत्न सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि शनि श्रम का कारक है। फैक्ट्रीज, कल कारखाने जहाँ पर बहुत व्यक्ति उसके मातहती में कार्य करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, उस व्यक्ति को नीलम रत्न बहुत ही अच्छा शुभ फल देता है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति चतुराई का कार्य करता है, 2 नंबर का कार्य करता है, जुए सट्टे से संबंधित कार्य करता है, और जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी हो, पंचमेश के साथ हो, लाभेश के साथ हो, नवमेश के साथ हो, या केंद्र या त्रिकोण के अधिपतियों के साथ राहु ग्रह स्थित हो, तो उस व्यक्ति को राहु का रत्न गोमेद पहनाया जाता है, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह से संबंधित अपना फल देता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में त्रिकोण स्थान के अधिपति के साथ हो, या त्रिकोण में केंद्र भाव के अधिपति के साथ हो, तो उस व्यक्ति को केतु का रत्न लहसुनिया सजेस्ट किया जाता है। या किसी व्यक्ति को बिना किसी बात का डर लगता हो, उसे ऊपरी बाधा का या भूत प्रेत आदि का कोई डर लगता हो, तो उस व्यक्ति को भी केतु का रत्न लहसुनिया सजेस्ट किया जाता है, और इसके बहुत ही अच्छे फल अनुभव किए गए हैं। लेकिन राहु और केतु से संबंधित रत्न पहनने से पहले जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये राहु और केतु शुभ फल कम और अशुभ फल ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही तामसिक अशुभ और पापी ग्रह हैं। ये जिस ग्रह के साथ हो, जिस नक्षत्र में हो, जिस भाव में हो, जिन ग्रहों को देख रहे हो, जिन ग्रहों से दृष्ट हो, उन ग्रहों का फल देने लग जाते हैं। तो राहु केतु से संबंधित रत्न धारण करने से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिष आचार्य से अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण अवश्य करा लें, या 2 या 3 से अधिक जगह पर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे जो जन्म कुंडली का सारांश है वो आपके समझ में आ सके। आशा करता हूं जो
मूलभूत नियम है या जो सार्वभौमिक नियम है वो आपको समझ में आ गई होंगी। यदि रत्न से संबंधित आप कोई परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, या विवाह से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, व्यापार आदि प्रारंभ करने से पूर्व शुभ मुहूर्त चाहते हैं, गृह प्रवेश का, गृह निर्माण का, या जन्म कुंडली में कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग हैं, इनके बारे में सूक्ष्मतया फलादेश प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।